चैप्टर नंबर 2 में नेक्स्ट जो है वो कुछ बेसिक की कमांड्स स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो 3 कमांड्स आज हम करेंगे जिसमें ऑटो कमांड, क्लियर कमांड और CLS कमांड शामिल है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो ऑटो की कमांड जो है वो असल में क्या होता है, वो कोड होता है जिसके ज़रिए हम जो है वो कोई भी बेसिक के अंदर कोई भी काम करते हैं, ठीक है। यानी कि यही कमांड्स ही हम जो है वो बेसिक लैंग्वेज में दे रहे होते हैं जिसकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ तरह के काम हम करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर कमांड और स्टेटमेंट मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है। कमांड जो है उसमें लाइन नंबर नहीं होता, स्टेटमेंट में लाइन नंबर होता है, बाकी है तो ये मिलती जुलती चीज़ें। अच्छा, अब ऑटो की जो कमांड है वो क्या करती है। ऑटो की कमांड का काम है कि वो लाइन नंबर को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर प्रोग्राम बनाने लगे हैं, हम पहले क्या है कि ऑटो लिख देते हैं, ठीक है। AUTO हम लिख देते हैं, लिख के एंटर करते हैं। तो क्या होगा कि उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो लाइन नंबर हमें बार बार लिखना पड़ता है वो अब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो इसकी वजह से लाइन नंबर खुद ही आना शुरू हो जाएगा। पहले 10 लिखा आ जाएगा, हम उसके आगे उसकी जो भी स्टेटमेंट है लिख के एंटर करेंगे तो उसके बाद फिर 20 लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये 10, 20, 30, 40 जो लाइन नंबर है खुद ही आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमने क्या करना है, एक लाइन नंबर लिखने के बाद एंटर करना है, उसके बाद अगला लाइन नंबर खुद ही आ जाएगा। अब इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब है कि इसको प्रोग्रामिंग के अंदर, बेसिक प्रोग्रामिंग में हमने लिखना किस तरह होता है। इसको लिखने के लिए हमें पहले ऑटो लिखना पड़ेगा, ठीक है। AUTO सिंपल। अगर ऑटो लिख के एंटर करें उससे भी लाइन नंबर पढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10, 20, 30, 40 10 के डिफरेंस वाला लाइन नंबर उस तरह से आता है अगर कुछ भी उसके आगे ना लिखें। यानी 10 से शुरू होगा, फिर 20, 30 से। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ तरह से जो ऑटो की कमांड है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर देना चाहते हैं, यानी कि हम फासला डिफरेंट करना चाहते हैं, यानी 10 के बाद 20 ना आए बल्कि 10 के बाद हर बार 30 का डिफरेंस आए। मतलब पहले 10 है, अगली दफ़ा 40 आ जाए, फिर उसके बाद अगली दफ़ा 70 आ जाए, हर बार 30 बढ़ना शुरू हो। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। या हम अपना लाइन नंबर शुरू ही 50 से करना चाहते हैं, 1 से नहीं करना चाहते या 10 से नहीं करना चाहते, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सिंटेक्स दो तरह के लिखे हुए हैं। पहले सिंटेक्स में ऑटो के बाद लिखा हुआ है लाइन नंबर, यानी कि यहाँ पे अपनी लाइन नंबर डाले के आपने अपना जो ये ऑटो कमांड है उसकी मदद से उस अपने प्रोग्राम को किस लाइन नंबर से शुरू करना है। अगर हमने 50 से शुरू करना है तो इस लाइन नंबर की जगह हम 50 लिख देंगे, ऑटो के बाद 50 लिखेंगे, फिर कॉमा आगे उसकी इंक्रीमेंट हमने बतानी होती है कि कितनी वैल्यू हम बढ़ाना चाहते हैं हर बार। यानी कि 50 से शुरू करना है और हर बार अगर हम 20 का गैप देना चाहते हैं फिर हम इंक्रीमेंट वाली जगह पे 20 लिख देंगे, ठीक है। यानी 50, 20। इससे क्या होगा, 50 से शुरू होगा प्रोग्राम जो लाइन नंबर प्रोग्राम का, अगली दफ़ा 70 आएगा, उससे अगली दफ़ा 90 आएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दी है, ऑटो लिखा स्पेस 100 यानी लाइन नंबर 100 से शुरू करना है, कॉमा 20। हर बार जो फासला हमने देना है लाइन नंबरों के दरमियान वो 20 का देना है, पहले 100 फिर 120 फिर 140, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब दूसरा जो सिंटेक्स यहाँ दिया हुआ है वो ये है कि ऑटो लिखने के बाद हम कॉमा लिखेंगे, ठीक है, डॉट कॉमा, और फिर उसके बाद हमने लिख दिया इंक्रीमेंट। इस सिंटेक्स से ये होता है कि हम जिस भी लाइन नंबर पे मौजूद है वहाँ से अगर हम इंक्रीमेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहिए, यानी कि वहाँ से हम उस फासले को बदलाना चाहिए जो कि उन लाइन नंबरों के दरमियान आ रहा है। यानी फ़र्क रहे, हर बार 10 का फासला आ रहा था, अभी इस तरह से हमारा लाइन नंबर 4 है, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब 40 पे हम पहुँच गए। अब हम कहते हैं 40 के बाद जो है ना वो डिफरेंस 20 को आना चाहिए, 10 का नहीं होना चाहिए। फिर हम डॉट कॉमा आगे 20 लिख देंगे, ठीक है। तो फिर उससे ये होगा कि 40 के बाद 60 आएगा, फिर 80 आएगा, ठीक है, फिर हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हम ऑटो कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ऑटो कमांड की। पहली एग्जांपल वही एग्जांपल है जो भी मैंने पहले भी दी है कि ऑटो
100, 20। इससे क्या होगा, 100 से शुरू होगा, हर बार 20 को वो बढ़ाता जाएगा और वो 100, 120, 140, ठीक है, इस तरह से उसकी वैल्यूज़ आती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, हम सिंपल अगर ऑटो लिखे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फिर वो 10 से शुरू करता है लाइन नंबर और फिर 20, 30, 40, 10 का फासला उसमें डालता जाता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी एग्जांपल है कि हमने क्या किया, हमने लिखा ऑटो, 50। अच्छा, अब अगर हम इस तरह से लिख देंगे ऑटो, 50 लिख दें, लाइन नंबर यानी हमने नहीं लिखा, सिर्फ इंक्रीमेंट ही बताया। इस तरह वो ये करेगा कि जो लास्ट टाइम लाइन नंबर पीछे चल रहा था उसके आगे ही वो 50 का गैप देना शुरू कर देता है, ठीक है, इस तरह करेगा। यानी कि अगर पीछे लाइन नंबर था 200, तो अब फिर उससे अगली लाइन नंबर वो 250 बनाएगा, उससे अगली 300 बनाएगा, इस तरह से फिर वो गैप देगा। अच्छा, उसके बाद चौथी एग्जांपल अगर हम सिर्फ ऑटो लिखते हैं, तो ऑटो लिखने से ये होता है कि अगर पीछे कोई लाइन नंबर पहले चल रहा था, ठीक है, तो वो जो लाइन नंबर था वो अगर फ़र्ज़ करें कि 20 पे पहुंचा हुआ था, ठीक है, और उसकी जो इंक्रीमेंट की वैल्यू थी वो फ़र्ज़ करे 5 थी, यानी कि 5, 10, 15, 20, इस तरह वो 20 पे पहुंचा हुआ था, तो वो पिछले की चीज़ों को रीड करके तो आगे उसी तरह कंटिन्यू कर देता है, यानी आगे फिर वो 25, 30 इसी तरह ही आगे चला देता है अगर हम सिर्फ ऑटो लिख के एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स है ऑटो के कमांड को इस्तेमाल करने की। इसकी अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको मैं दूंगा, ठीक है, पीसी बेसिक्स के ऊपर। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो बेसिक कमांड है वो मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसकी तफसील। अच्छा, जो ऑटो कमांड है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, यानी अगर हम ऑटो के साथ कुछ भी ना लिखें तो वो फासला 10 का रखता है। अच्छा, और जो डॉट का निशान है, ठीक है, पीरियड का निशान डॉट, वो ज़ाहिर करता है करंट लाइन को, यानी कि अभी जो भी लाइन चल रही है ना, अगर लाइन नंबर 180 चल रही है तो उस 180 को हम डॉट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। हम अपनी ऑटो कमांड में डॉट लिखें तो उसका मतलब जो लास्ट लाइन नंबर है वो है, यानी अगर 180 है तो उस डॉट का मतलब फिर 180 है, फिर उसके आगे जो भी हम करना चाहते हैं वो अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उस कमांड में। अच्छा, अगर इंक्रीमेंट की कोई वैल्यू हम नहीं डालते, ठीक है, तो लास्ट टाइम जो वैल्यू हमने यूज़ की थी वही वैल्यू ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होना शुरू हुई थी, ठीक है। लास्ट टाइम अगर 10 का गैप दे रहे थे तो वो फिर ऑटोमेटिकली 10 का ही गैप देता है अगर हम इंक्रीमेंट की वैल्यू नहीं डालते। अच्छा, फिर उसके बाद स्टार के साइन को हम एस्ट्रीक कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रीक आईटी की टर्म में। तो ये जो स्टार का साइन है ये हमारे प्रोग्राम में कभी कभी जो है हमें नज़र आएगा, ठीक है, ऑटो की कमांड की वजह से, यानी कि लाइन नंबर्स के अंदर कब नज़र आता है स्टार का निशान, जब हम एक लाइन नंबर ऐसा लिखते हैं जो कि पहले ही अपने हमारे प्रोग्राम में मौजूद होगा, ठीक है, उस सूरत में स्टार का साइन हमारे सामने आए थे। यानी कि ये हमें ये बताता है कि ये वाला लाइन नंबर जो है ये पहले इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि हम प्रोग्राम बनाते हुए 30 लाइन नंबर हमने लिखा, 30 लाइन नंबर प्रोग्राम में पहले भी आ चुका था, तो वो स्टार का साइन, एस्ट्रीक का साइन हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वो हमें रोकने की कोशिश करेगा कि ये अगर तुमने 30 दोबारा लिख दिया तो क्या होगा कि तुम्हारा जो पिछली जो 30 वाली लाइन थी उसका जो कोड है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है, जो अब लिख रहे हो वही तुम्हारा फिर चलेगा, ठीक है, पिछला फिर उससे रिप्लेस हो जाता है अगर हम दोबारा वही लाइन नंबर लिख दें, तो इस तरह हमारा प्रोग्राम ख़राब होता है। तो ठीक है, तो ये हमें ये इस चीज़ की नोटिफिकेशन देता है। जब ये स्ट्रीक का साइन हमारे सामने आए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम रिप्लेस नहीं करना चाहते तो हमें सिर्फ एंटर दबाना चाहिए, तो उससे ये होगा कि वो यानी कि लाइन नंबर फिर जो है चेंज हो जाएगा।
अच्छा, फिर उसके बाद हमने ऑटो को अगर ख़त्म करना है, हम उसको ऑटो को इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम ऑटो को इस्तेमाल नहीं करना चाहते इस कमांड को, तो उसके लिए हम कंट्रोल और ब्रेक का बटन दबाएंगे। ठीक है, ब्रेक का बटन भी कीबोर्ड पे होता है, ये सेंटर में करके पॉज ब्रेक के नाम से होता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारी एरो कीज़ है उसके करीब ही होता है। ठीक है, ऊपर। अच्छा, या तो ये दोनों बटन हमें दबाने पड़ेंगे। ठीक है, CTRL कंट्रोल और ब्रेक, या फिर कंट्रोल और C दबाना पड़ेगा, इससे हमारी ऑटो कमांड चलना रुक जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये जो भी मैंने आपको कमांड पढ़ाई है, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक तो उस कमांड की डेफिनेशन है, दूसरी चीज़ उसका सिंटेक्स है। ठीक है, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी एग्जांपल, और फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसकी सिंटेक्स। ठीक है, इन चीज़ों का तो आपको लाजमी पता होना चाहिए, और बाकी ये है कि इसको पूरी तरह आपने रीड किया होना चाहिए ताकि आपको इसकी पूरी तरह समझ हो। अच्छा, अब मैं आपको ऑटो कमांड का इस्तेमाल दिखाता हूँ। PC बेसिक्स पहले हमने खोला। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैंने ऑटो लिखा, एंटर किया, अब ये देखिए 10 20 30 ये सारे लाइन नंबर ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं, मैं एंटर दबा रहा हूँ, लाइन नंबर आते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ऑटो स्पेस 100 कामा 20 लिखा, एंटर किया, अब आप देख सकते हैं कि 20 का गैप आना शुरू हो गया, 100 120 140 160। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑटो की कमांड इस्तेमाल करते हैं। हमने ये जो ऑटो कमांड लिखी है उससे पहले लाइन नंबर नहीं लिखना। ठीक है, यानी उस लाइन के अंदर कोई लाइन नंबर नहीं, कमांड को डायरेक्ट लिखा गया है इस ऑटो कमांड। अब मैंने ऑटो स्पेस कामा 50 लिखा, तो गैप आपके सामने 50 का आना शुरू हो गया, 10 60 1 10। ठीक है, अब मैंने लिखा कामा 40, ऑटो का यानी लाइन नंबर नहीं लिखा, डायरेक्ट ही कामा 40 लिखा है, तो वो फिर शुरू से ही करता है, 10 50 90 130 40 का गैप देना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑटो की कमांड लगा के तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारा फ़ायदा करती है, कैसे कि हमें बार बार लाइन नंबर नहीं लिखना पड़ता, हमारा काम जल्दी हो जाता है, इस वजह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, नेक्स्ट कमांड है क्लियर कमांड। क्लियर की जो कमांड है इसका काम असल में होता है कि ये जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल मौजूद हैं उनकी वैल्यूज़ को वो ज़ीरो कर देगी। ठीक है, अगर एक वेरिएबल हमारे पास मौजूद है x के नाम से जिसकी वैल्यू 100 है, तो जब हम क्लियर की कमांड लगाएंगे तो उस x की वैल्यू फिर 100 से ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स को खाली कर देती है, और जो न्यूमेरिक वेरिएबल है उनको ज़ीरो बना देती है, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उनको नल कर देती है। ठीक है, यानी खाली कर देती है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को खाली करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये सारी फाइलों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये दो काम इसके क्लियर कमांड के होते हैं। सिंटेक्स इसका है, सिंपली हमने सिर्फ क्लियर लिखना है। ठीक है, क्लियर लिख के एंटर करें तो इससे जो है ये जो कमांड है काम करना शुरू कर देगी। अच्छा, ये राइट साइड पे एक एग्जांपल है इसकी, पहले लिखा हुआ ओके, ओके तो ऑटोमेटिकली आएगा। हमने लिखा x इज इक्वल टू 100, एक कमांड दी कि x की वैल्यू 100 है, एंटर किया, फिर ओके लिखा आएगा। अब हमने लिखा प्रिंट x, ये भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा सारा। प्रिंट x यानी कि जो x की वैल्यू 100 है उसको मैंने प्रिंट कर दी है। प्रिंट का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रीन पे उस x की वैल्यू लिखी आ जाए। प्रिंट x करके एंटर जब किया तो सामने 100 लिखा आ गया, क्योंकि x की वैल्यू 100 थी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा क्लियर। ठीक है, क्लियर की कमांड थी, क्लियर लिख के एंटर किया, ओके लिखा आएगा। अब क्लियर से क्या होगा कि वेरिएबल सारे खाली हो जाएंगे और फाइलें बंद हो जाएंगी। तो अब मैं जब उसी एक्स को प्रिंट करता हूँ क्लियर लिखने के बाद, तो मेरा आंसर क्या आता है, ज़ीरो। ठीक है, पहले 100 आ रहा था, अब ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब ये PC बेसिक्स मैंने खोला है, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 100,
सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंटर किया, ठीक है। इसके बाद अब मैंने लिखा प्रिंट एक्स, ठीक है। अब इसको मैंने एंटर किया, अब उसकी जो वैल्यू 100 उसकी वैल्यू थी, ठीक है, वो स्क्रीन पे मेरे सामने आ गई, ठीक है, 100 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मैं क्लियर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, क्लियर की कमांड डाली, एंटर करूँगा। हाँ, अब एक्स की वैल्यू जो 100 थी वो अब देखेंगे वो क्या हो जाएगी। क्लियर कर दिया, प्रिंट करके अब मैंने इसी एक्स को प्रिंट जब किया तो उसकी वैल्यू आपके सामने 100 की जगह 0 हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल था एक्स, न्यूमेरिक वेरिएबल, उसकी वो खाली हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 हो गई है, यानी, ठीक है, जो कि पहले 100 थी। अच्छा, लास्ट टॉपिक आज का वो है CLS कमांड। अच्छा, CLS की जो कमांड है ये वैसे डास के अंदर भी आम तौर पे इस्तेमाल होती है। CLS की जो कमांड है इसका काम होता है स्क्रीन को साफ़ करना, ठीक है। यानी हम मुख्तलिफ कोड लिख रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि ये सारा कोड साफ़ हो जाए, हम सिंपली CLS लिख के एंटर करेंगे, हमारी पूरी स्क्रीन साफ़ हो जाएगी। हमारा जो सामने कमांड प्रॉम्प्ट है वो सिर्फ ब्लैक पेज आ जाएगा और ऊपर बिल्कुल शुरू पे चला जाएगा, ठीक है, सारा पेज साफ़ हो जाता है। ऐसे बेसिक में भी ऐसे ही जब हम ये करते हैं तो हमारा जो PC बेसिस का पेज है वो सारा साफ़ हो जाएगा। सिंटेक्स इसका यही है कि हम सिंपल CLS लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ये मिस्टेक हुई है, ये क्लियरली CLS, ठीक है, CLS लिख के एंटर करेंगे तो ये जो कमांड है वो चल जाएगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल, ठीक है, यही सिंपल CLS हमने लिखना है, ठीक है। अब इस पे भी थोड़ा सा आगे मज़ीद कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं जो कि लिखनी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। CLS स्पेस 1 मैंने लिखा है, ठीक है, दूसरी एग्जांपल, यानी CLS स्पेस N इसका सिंटेक्स बनता है, ठीक है। या तो खाली CLS हम लिखते हैं या फिर हम CLS के आगे N की कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल में 1 डाली है। अच्छा, अब ये मैंने 1 क्यों डाला असल, इसकी अब नीचे अगर देखें तो यहाँ पे n की 3 वैल्यूज़ का जिक्र हुआ हुआ है। n की वैल्यू यहाँ तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, ठीक है। अगर हम 0 डालते हैं, CLS पे 0 लिखते हैं, उससे ये होगा कि हमारी स्क्रीन पे मौजूद सारा टेक्स्ट, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी, और जितने भी ग्राफिक्स सामने आ रहे हैं, ठीक है, जितनी भी तस्वीरें उसमें आ रही है, क्योंकि डास के अंदर भी पिक्चर्स वगैरह आ सकती हैं। अच्छा, वो सारी तस्वीरें, वो ये सारा कुछ खाली हो जाएगा इससे अगर 0 लिखेंगे तो, ठीक है। और अगर मैं 1 लिखता हूँ, CLS पे 1 लिखता हूँ, तो फिर ये होगा कि मेरा टेक्स्ट अपनी जगह भी रहेगा, सिर्फ ग्राफिक्स खाली हो जाएंगी, जो तस्वीरें उसके अंदर आ रही हैं मेरे बेसिक प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर वो सिर्फ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, वो हट जाएंगी, टेक्स्ट उधर ही रहेगा। और अगर मैं CLS स्पेस 2 लिखता हूँ तो मेरा सारा टेक्स्ट क्लियर हो जाता है, टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है, ग्राफिक्स बच जाते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग सिंपल CLS लिख के एंटर करते हैं ज़्यादातर, तो लेकिन अगर ज़रूरत हो तो हम ये भी कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ कोड, ठीक है, पहले से कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये सारा खाली हो जाए, मैंने CLS लिख के एंटर किया, ये सारा साफ़ हो गया पेज, ठीक है। इस तरह से ये स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। CLS का मतलब यही है, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।